नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य अपना हासिल करेगी। उसकी यह कोशिश है। इस कोशिश की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में देश से और दुनिया से निवेश लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों के दौरे पर थी। यूरोपीय देशों के दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर में अमेरिका सहित यूरोप में रोड शो किए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी विदेश में थी। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सहित कई नामचीन हस्तियां यानी उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी हस्तियां विदेश में रोड शो कर रही थी कि उत्तर प्रदेश आइए, उद्योग लगाइए, निवेश कीजिए। इस पर लाखों करोड़ के निवेश के समझौते हुए और लगातार इस दिशा में सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों मुंबई गए, उद्योगपतियों से मिले, बॉलीवुड की हस्तियों से मिले और निवेश के लिए बड़ी तादाद में समझौते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। पश्चिम बंगाल में भी निवेश के लिए काफी समझौते हुए। यानी यह समझौते उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए हुए जो पश्चिम बंगाल के उद्योगपति उत्तर प्रदेश आकर उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके बीच यह समझौते हुए। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए सरकार की इस पहल के लिए, सरकार के इस लक्ष्य के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश आना लाजमी है। जिस तरह से रोड शो हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा। या तो बात हो गई कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या कोशिश कर रही है, या उसका प्रयास चल रहा है। इसी के साथ एक बड़ी बात और सामने आती है कि उद्योग लग जाएंगे, उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को, उद्योगपतियों को आवश्यक अपेक्षित सुरक्षा और संरक्षा देने में सक्षम है? यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि पिछले दिनों जैसा कि सामने आया, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रनिया थाने में बलवंत सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके कुछ समय पहले गोरखपुर में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की होटल के कमरे में घुसकर पुलिस ने हत्या कर दी। इसके पहले लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के एक मैनेजर को सड़क पर कार में चढ़कर पुलिस ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। यह तीनों घटनाएं इसलिए मुख्य हैं
कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर को गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, वहां मनीष गुप्ता की हत्या की गई। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर से आते हैं और कानपुर में बलवंत सिंह की थाने में, रनिया थाने में पीट पीट कर पुलिस ने हत्या कर दी गई। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो क्या नौकरशाही निरंकुश हो गई है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब इसी के लगायत एक बड़ी खबर और कानपुर से है, जो सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाती है। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक 1,500 से अधिक उद्यमियों को, उद्योगपतियों को, कल कारखानों को बिजली बकाये के आरसी भेज दिए गए। आरसी यानी रिकवरी नोटिस। यह बकाये 2-4-6 महीने, साल 2 साल के नहीं है, बल्कि 20 साल से 40 साल पुराने यह बकाये निकाले गए हैं। और यह बकाया 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, यानी बहुत मामूली सी रकम दिख रही है। 1 लाख रुपए से 5 लाख तक के यह बकाये हैं। 1,500 उद्यमियों को आरसी जारी की गई और तहसील और केस्को ने मिलकर यह कार्रवाई की। कहीं बिजली काटी, एक उद्योगपति के कल कारखाने में बिजली काट दी गई, जिससे उनका मशीनों में फंसा कच्चा माल बर्बाद हो गया और 150 श्रमिक अपने कल कारखाने से वापस घर लौट गए। इसी तरह से बड़ी और घटनाएं हैं। उद्योगपतियों का यह कहना है कि विभाग यानी केस्को और तहसील उनके साथ गुंडों जैसा व्यवहार कर रही है, जैसा कि खबरों में अब तक सामने आया है। इतना ही नहीं, अब गौर करते हैं कि सामान्य तौर पर अगर कोई बिजली बिल बकाया होता है केस्को का, यानी कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी केस्को का कोई बिल बकाया होता है, तो या तो उसका किस्तों में भुगतान किया जाता है, और अगर बिल बकाया है तो उसका भुगतान जमा नहीं होता है जब तक वह पूरी धनराशि न जमा करते। या तो किस्तों में उससे लेते हैं या फिर पूरा पैसा लेते हैं। जब पूरा पैसा जमा हो जाएगा, बकाया जमा हो जाएगा, तभी तत्कालीन यानी मौजूदा समय का बिल जमा हो सकेगा। ऐसी व्यवस्था केस्को में है। अब सवाल उठता है कि 20 से 40 साल पुराने बिल आखिर कैसे लंबित रह गए। उद्योगपतियों का कहना है कि हमारा कोई बिल बकाया नहीं है। अगर बकाया था तो अब तक क्यों जमा किया गया, मौजूदा बिल हमारा क्यों जमा किया गया। इतना ही नहीं, 1 किलोवाट के मीटर पर भी 2-2 लाख रुपए के बिल भेजे गए। इंडस्ट्रियल एरिया सहित बहुत सारे उपभोक्ताओं को केस्को ने मनमाने बिल भेजे। अब सवाल उठता है कि क्या इसी तरह से उद्योग पनप पाएंगे। अगर उन पर बकाया था तो अब तक 20 से 40 साल तक केस्को क्यों चुप बैठा रहा, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अफसरों की लापरवाही थी, अफसरों की अनदेखी थी। अब ऐसे में तो यही सवाल उठता है कि किसानों को भी सावधान और सजग रहना चाहिए कि कहीं अंग्रेजों के यानी ब्रिटिश काल के उनके लगान के बिल उन पर उनके सामने ना आ जाए और उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़े। क्योंकि अगर 20 से 40 साल पुराने बकाये निकलकर केस्को के सामने आ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 60, 70 साल, 80 साल और 100 साल पुराने लगान के बिल भी किसानों के सामने आ सकते हैं। या कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर नौकरशाही क्या चाहती है,
यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहती है, उसमें कहीं नौकरशाही पलीता तो नहीं लगा रही है, कहीं या नौकरशाही का और सरकार का टकराव तो नहीं है। इस तरह से बड़े सवाल उठते हैं, कई बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहती है, लेकिन क्या नौकरशाही इस राह में एक बड़ा रोड़ा है? यह एक बड़ा सवाल उठता है, चाहे वह कारोबारियों की हत्या हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, या जिस तरह से केसको का यह व्यवहार सामने आया है, वह निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़ा करता है। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार विदेश से निवेश लाने के लिए कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वर्तमान में जो चल रहे उद्योग हैं, उनको अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने में बड़ी बाधाएं दिख रही हैं, जैसा कि केसको का यह उदाहरण सामने आया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश नौकरशाही के बल पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? हालांकि जो विदेश से और देश से जो निवेश यानी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगने हैं, उसमें लाखों की तादाद में करीब, जैसा कि अनुमान है, आकलन है कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलना चाहिए, स्वाभाविक है, उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा, लेकिन जिस तरह से नौकरशाही निरंकुश दिख रही है, चाहे वह कारोबारियों के साथ उत्पीड़न का मामला हो, या जो इंडस्ट्रियल एरिया में कानपुर के केसको और तहसील ने मिलकर जो अभियान चलाया, बिजली काटी गई, आरसी उनको दिखाकर वसूली के लिए दबाव डाला गया, बिजली के कनेक्शन काटे गए, क्या इससे उत्तर प्रदेश के उद्योग आगे अच्छे ढंग से चल पाएंगे या नए उद्योग पनप पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के सामने। बात केवल इतनी ही नहीं है, बात सीधे सीधे दिख रही है कि क्या नौकरशाही उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को विफल करना चाहती है? यह एक बड़ा सवाल उठता है। और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की घटनाओं से किस तरह से निपटेगी, यह तो भविष्य में दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल उद्योगपति अपने आप में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है, आपको यहां बता दें कि जिस तरह से निवेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है, फरवरी माह में अब तो एक पखवाड़ा या इससे कुछ अधिक समय ही बचा है, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। कानपुर के उद्योगपतियों ने केसको के व्यवहार को लेकर इस समिट में अपनी दिक्कतें और अपने साथ हुए व्यवहार को उठाएंगी। निश्चित रूप से जब सार्वजनिक तौर पर यह मामला उठेगा या मसला उठेगा, तो देश विदेश के आए उद्योगपतियों के सामने उत्तर प्रदेश की क्या छवि होगी, यह भी एक चिंतनीय विषय है। कुल मिलाकर के एक और सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल हब बने, तो वहीं नौकरशाही अपनी कार्य संस्कृति से उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा अवरोध पैदा कर रही है, ऐसा दिख रहा है। आप इस तरह की खबरें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। पिछले दिनों यह खबरें अखबारों की सुर्खियां थी। क्या नौकरशाही निरंकुश हो गई है? यह एक बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ एक बात और सामने आती है कि केसको ने मान लीजिए कह दिया कि गलती हो गई, अभिलेखों में यह त्रुटियां थी जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई। ऐसे में जो उद्योगपति परेशान हुए, उनको जो आर्थिक क्षति हुई, जो उनके लेबर्स लौट गए, जो उनका कच्चा माल
बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। इस तरह की कई सवाल हैं कि उद्योगों को क्या नौकरशाही पनपने नहीं देना चाहती है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल और उठता है कि क्या इस तरह के पूरे हालात में उत्तर प्रदेश भारत का इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा, यह एक बड़ा सवाल उठता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।